हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 9th में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है कि 1/17 का हमने डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो हमने देखना है। अब हम 1/17 को देखें तो इसका मैंने डेसिमल एक्सपेंशन लिखा हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि आपका समय बचेगा इससे। तो ये 16 डिजिट तक आएगा, उसके बाद फिर से रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही बताना था कि कितनी डिजिट तक आएगा। तो इसमें 17 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 16 डिजिट तक आएगा, उसके बाद फिर अगेन इट विल बी रिपीटिंग। ओके, अब हम क्वेश्चन 6 को देखते हैं। क्वेश्चन 6 में है कि जो several example of rational numbers in the form of p upon q where q is 0 and p and q are integers with no common factor other than 1। अब इसको अगर हम देखें, हम पहले इसमें q का वैल्यू देखें कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे टर्म जो है टर्मिनेटिंग होता है। कोई भी डिजिट है वो टर्मिनेटिंग कब होगी, जब हमारी q की वैल्यू 2, 4, 5, 8 और 10 होगी। तो 2 को अगर हम देखेंगे कैसे लिख सकते हैं, मैं इसमें लिख के आपको दिखाता हूँ। 2 को अगर मैं हम लिखेंगे तो 2 टू द पावर 1 लिखेंगे। ओके, यानी कि इसको 2 टू द पावर 1 लिखेंगे। और अगर हम 4 को लिखेंगे तो 4 को क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 2। 5 को अगेन हम लिखेंगे तो 5 को क्या लिखेंगे, 5 टू द पावर 1। अगर हमने 8 को लिखना होगा, 8 को क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 3। और अगर हम 10 को लिखेंगे तो 10 को लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, 10 को 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। इट मीन्स जब भी हमारा q की वैल्यू 2 टू द पावर में होगी, 1 2 3 4 2 टू द पावर में है। देखिए ये 2 टू द पावर में है, ये 2 टू द पावर में है, ये की 2 की पावर है और ये भी है। या तो हमारी टर्मिनेटिंग टर्म्स के लिए कंडीशन है कि 2 टू द पावर होनी चाहिए, 1 2 3 4 कुछ भी हो, या 5 टू द पावर हो, या 2 और 5 का कॉम्बिनेशन हो। इसका मतलब हो गया कि 2 टू द पावर m, लेट से हम इस नंबर को m मान लेते हैं, और 5 टू द पावर n। केवल इसी कंडीशन में हमारी जो x नंबर होगी वो टर्मिनेटिंग होगी। इज इट क्लियर? फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि 2 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1, 4 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2, क्योंकि q की जो वैल्यू 2, 4, 5, 8 और 10 है, इसी में हमारा जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग होगा। तो टर्मिनेटिंग की पहली कंडीशन होगी 2 टू द पावर होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन बनती है 5 टू द पावर होनी चाहिए, या 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। ओके, तो इसकी फॉर्म जो आएगी वो आएगी 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n, वेयर m एंड n आर क्या है, नेचुरल नंबर। ओके, ये इसका आंसर हो गया। अब हम इसमें क्वेश्चन 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 6, अब नंबर हमारा क्वेश्चन जो है वो 7 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग जो नंबर्स होते हैं वो है जैसे √3, ये पहले भी मैंने बताया है √3, उसके बाद √26,
√26 एंड √13, ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। ये जो तीनों टर्म्स हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है। अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे तो वो रिपीट नहीं होगा, इसलिए इसे हम नॉन रिकरिंग कहेंगे। ओके, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 8 देखते हैं। एट सिंपल क्वेश्चन है। इसमें है कि एक रेशनल नंबर दिया 5/7 और दूसरा रेशनल नंबर दिया है 9/11। ओके, तो इनका जो है आपने सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है और उसके बीच में इरेशनल नंबर बताने हैं। तो इसका अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे तो ये अगर आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये समय बचाने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 714285 आएगा। और इस नंबर का हम अगर डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे तो 0.81 नॉन रिपीटिंग, ये रिपीटिंग होगा, ये भी रिपीटिंग होगा। इसके बाद के डिजिट देखेंगे तो फिर यही आएगा 714285, इसी तरह से 0.818181 इस तरह से आएगा। तो अगर इसके बीच में हमने इरेशनल नंबर देखना है तो इसके बीच का इरेशनल नंबर कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हमने इसके बीच का इरेशनल नंबर लिखना है, जैसे हमने लिखा 71 है तो माना सपोज करो 73 लिखा हमने, 730, फिर इस तरह से 7300, फिर इसके बाद 73000, उसके बाद 73 और 4 टाइम्स 0। तो इस तरह का जो नंबर होगा ये होगा। इसके अलावा दूसरा अगर हम नंबर देखें तो 75 में देख लेते हैं। 750, फिर 7500, 75000, 75 4 टाइम्स 0। तो इस तरह का एक्सपेंशन होगा। और तीसरा इसका एग्जांपल हो सकता है 0.760, फिर 7600, 76000, सो ऑन की 76 4 टाइम्स 0। सबसे पहले हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे, ये रिपीटिंग है, और फिर इसका देखेंगे ये आएगा 0.81। उसके बाद अगर हम इसके बीच में हमने अगर इसका वो निकालेंगे, नंबर्स देखेंगे कि इसके बीच में इरेशनल नंबर कौन कौन से हैं। तो इरेशनल नंबर होगा जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा। तो देखिए ये रिपीटिंग कोई भी नहीं है। 73 के बाद 1 0 था, 73 के बाद 2 0, 73 के बाद 3 0, फिर 4 0, 4 जी टाइम्स 0 है। तो ये रिपीटिंग नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। इस तरह के 3 जो मैंने नंबर लिखे हुए हैं ये सारे इसके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसे सॉल्व करते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर अकॉर्डिंग टू देयर टाइप। तो इसमें सबसे पहला पार्ट है √23। इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है 4.793152331। ओके, एक ये है। दूसरा जो पार्ट है इसका वो मैं लिख देता हूँ √225। इसका
इमीडिएटली अगर हम इसका अंडर रूट करेंगे तो ये आएगा 15। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है, पहले हम इन दो पार्टों को देख लेते हैं। तो ये जो पहला पार्ट मैंने लिखा हुआ है इसमें, जिसका मैंने डेसिमल एक्सपेंशन आपको बताया है, भी मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ही ये पूरी तरह से टर्मिनेट हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे हम, ये इरेशनल नंबर होगा। ओके, इरेशनल नंबर है। और ये जो है अंडर रूट 225 जो है, इसको हम इसका अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे 15 आ जाएगा। इसको हम 15/1 मीन्स P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये जो होगा रैशनल नंबर होगा। अब थर्ड पार्ट है इसका, अगर हम इस नंबर को देखें तो ये पार्ट है 0.3796। ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग हो गया पूरी तरह से, ये भी टर्मिनेट हो गया है। इट इज अ टर्मिनेटिंग टर्म, टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये कैसा होगा, रैशनल नंबर होगा। पूरी तरह से टर्मिनेट हो जा रहा है, ये भी 15/1 P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। इसका जो लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, इसको हम देखेंगे तो 1.10, फिर उसके बाद 100, फिर उसके बाद 100, फिर उसके बाद 14 टाइम्स 0, मीन्स ये रिपीटिंग नहीं है, नाइदर इट इज टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मीन्स ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये कंडीशन है, इसकी कंडीशन है कि अगर टर्म जो है वो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। अगर दोबारा से देखें तो सिमिलरली जिस तरह से ये है, वो पहला नंबर भी इसी तरह का है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, इरेशनल नंबर होगा। अंडर रूट 225, इसका अंडर रूट 15 होता है, इसे 15/1 हम P/Q लिख सकते हैं, ये रैशनल नंबर हो गया। और इसके बाद 0.3796, ये भी टर्मिनेटिंग है, जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे वो रैशनल नंबर्स होंगे। और अगेन ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ओके। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।